सबसे पहले तो तुम लोग ये सोचते हो कि सर आजकल आप ये मोटिवेशनल वीडियोस क्यों बना रहे हो, तो इसका दो कारण है। पहली बात तो अब सारी क्लासेस ये ऑनलाइन माध्यम से होती हैं, फेस टू फेस होती नहीं है। तो आई वांट टू बी इन टच विथ माय स्टूडेंट्स कि तुम लोग जो मेरे से पढ़ रहे हो तुम्हारे साथ मेरा एक टच बना रहे, और तुम जब भी घर में परेशान हो, ठीक है, और एकदम तुमने होप होता ना, मतलब उम्मीद छोड़ दी है, उस वक्त मैं तुमको हेल्प कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं। ये पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि जिन समस्याओं से तुम गुजर रहे हो उन समस्याओं से मैं गुजरा हुआ हूँ ऑलरेडी, और आज भी ऐसा नहीं कि वो समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। बिकॉज एक टीचर और स्टूडेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइफ मैच करता है। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, मैं वही पढ़ाई पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ पोर्शन ज़रूर है हमारे लाइफ का जो 20% 25% कॉमन है। तो आई एम स्टिल फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स दैट यू फेस। इसीलिए आई बिलीव दैट मैं अगर उनको सॉल्व कर पा रहा हूं तो मैं तुमको भी वो तरीके बताऊं जिससे तुम भी उसको सॉल्व कर सको। सबसे बड़ी चीज़ है मैक्सिमम कंसंट्रेशन, कि अपना कंसंट्रेशन सर हम लोग इंप्रूव कैसे करें। कंसंट्रेशन जो होता है ना, ये मोबाइल की बैटरी की तरह होता है। जैसे मोबाइल को तुम चार्ज करते हो 100% होता है, पर वो टिकेगा नहीं 100% पे, वो धीरे धीरे यूज़ होते 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 वो गिरेगा, इट गेट्स डिप्लीटेड। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि इसको बार बार रिचार्ज करके हायर लेवल पे रखें। मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन मतलब उसका हिंदी क्या होता है, मतलब कंसंट्रेशन मतलब जब पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम ध्यान से पढ़ाई करके पूरा उसी में घुस गए हैं, कोई खाने पीने की सुध-बुध नहीं है, एकदम मज़ा आ रहा है और उसी में लगे हुए हैं, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं एकदम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई जा रहा हूँ, मेरे को कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी बैटरी की तरह है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ठीक है, तो सर मैक्सिमम कंसंट्रेशन कैसे अचीव किया जाए। पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूँ कि आई विल गिव यू फ्यू टिप्स जिसमें मेडिटेशन नहीं है। मैं खुद कोई बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करता, ना मैं बिलीव कर पाता हूँ, बिकॉज मेरा दिमाग बहुत मतलब फास्ट और तेज़ इधर उधर भागते रहता है। और मेडिटेशन बेसिकली होता है कि जो लोग शांत हैं वो कर पाएँ, तो आई एम नॉट इनटू दैट मोड, मेरे से हो ही नहीं पाता है। अच्छी चीज़ होती होगी मेडिटेशन, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, पर मेरे से तो नहीं हो पाता। तो मैं जो प्रैक्टिकल टिप्स मुझे जो सही लगता है वो मैं बताते जाता हूँ। ठीक है, ये मैं भी झेल रहा हूँ और तुमको भी बताते जा रहा हूँ सोल्यूशन की, तुम भी ऐसा कर सकते हो। फर्स्ट थिंग क्या है, कई बार क्या होता है हमारे लाइफ में 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व नहीं हुई है, अनरिजॉल्व है, अभी भी पड़ी हुई। ठीक है, और ये 2-3 प्रॉब्लम हम रियलाइज़ भी नहीं करते, ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है और हम लोग सोच भी नहीं रहे होते उसके बारे में एक्टिवली, पर कहीं ना कहीं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा है और ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्सेंट्रेशन की बैटरी को चूस के ख़त्म करते जा रहा है। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है, आप शांत हो जाओ। अगर आपका मन बहुत भाग रहा है तो रुको, मन अगर भाग रहा है तो पक्का वो कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स की तरफ ही जा रहा होगा। पेपर उठाओ या अपना डायरी उठाओ, जैसे मैं डायरी रखता हूँ अपने पास, यू राइट डाउन कि ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अभी मेरे लाइफ में जो मुझको अफेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी हो सकती हैं, फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हारी पर्सनल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, उसको लिखते जाओ सोच सोच के ये चीज़, अच्छा जो अभी है, ये नहीं कि मेरे जीवन भर का प्रॉब्लम 20 साल का, वो नहीं, जो तुम्हारा अभी है जो तुमको अफेक्ट कर रहा है वो नोट डाउन करते जाओ। फिर क्या करो, उसमें से कुछ ऐसा होगा जो सॉल्व कर सकते हैं और कुछ ऐसे जो नहीं सॉल्व हो पाएगा। कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, वो नहीं सॉल्व हो सकती, तो जस्ट थ्रो दोज प्रॉब्लम्स इनटू अ वर्चुअल बास्केट। सोचो ये मेरा एक वर्चुअल बास्केट है, इसमें डाला, डस्टबिन में पड़ा हुआ है, बाद में देखेंगे इसको, अभी नहीं सोचना है मेरे को इसके बारे में। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको मैं अपनी पढ़ाई से पार नहीं पा पाऊंगा या पढ़ाई को रोक देगा। वो समस्या को उठाओ, बास्केट में डालो, बाद में सोचेंगे। ये जो प्रिंसिपल है ये स्टीवन कोवे की किताब में भी लिखा हुआ है। उन्होंने बोला था सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न, दो होते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में, जिसको हम करके अपना लाइफ अच्छा कर सकते हैं, और सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब होता है वो प्रॉब्लम्स जिनको हम कुछ कर नहीं सकते पर वो जीवन में। बोलता है कि आप कभी भी लाइफ में किसी भी लेवल पे चले जाओ, आपको हमेशा देयर विल बी अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, देयर विल बी अ सर्कल ऑफ कंसर्न। तो सिंपली वो प्रॉब्लम्स जो अनरिजॉल्व है उनको सर्कल ऑफ कंसर्न में डालो, साइड हटाओ, बोलो बाद में देखेंगे, अभी ये समय नहीं है, और लग जाओ अपने काम में। दैट्स द फर्स्ट वे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट इट डाउन एंड थ्रो इट अवे। फर्स्ट। सेकंड इशू इसमें यह आ सकता है कि स्टूडेंट हैं हम लोग, तो भाई पढ़ाई कर रहे हो तो कोई एक टॉपिक जो पढ़ रहे हो ना उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से तुम बार बार उससे हट रहे हो, भाग रहे हो। इट हैपेंस नो, कोई सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, कोई में इंटरेस्टेड नहीं होते, कोई कभी सब्जेक्ट के अंदर भी किसी चैप्टर में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, किसी में नहीं होते। तो इसका मैं तुमको एक रास्ता बता देता हूँ, ये श्वार्ट्ज की किताब में लिखा हुआ है। डेविड श्वार्ट्ज की किताब आती है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसमें ये बताया हुआ है उसने कि कोई भी चीज़ जिससे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आप उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करना चालू कर दो, ढूंढना चालू कर दो,
अपने आप देखोगे आपका उसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम ये तो मानते होगे कि आई हैव बीन टीचिंग लॉ ऑडिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और तुम देखते हो मेरा अगर कोई लेक्चर तुमने कभी देखा भी होगा, पता होगा कि मैं कैसे डूब जाता हूँ उसमें और बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, भले ही वो तुमको नहीं लग रहा हो, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वो अच्छा इसलिए लग रहा है सर क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया है। और ये बात एकदम सच है, किसी भी चीज़ में जब आप घुस जाते हो ना, यू डिग डीपर एंड डीपर एंड डीपर, देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग टू यू, ठीक है। कोई चीज़ जो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है, पक्का तुमने उसमें कभी ना कभी बहुत रिसर्च किया, मेहनत किया है, तो कॉन्फिडेंस आ गया, तब तुमको वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, अदरवाइज वो इंटरेस्टिंग लग नहीं सकता। ये समझ रहे हो? तो अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो लग जाओ उसके पीछे, कि धीरे धीरे रिसर्च करते करते उसमें तुमको इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दैट इज़ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। हमारा माइंड जो है ना, मतलब हम लोग जो ये मिडिल क्लास फैमिली से निकलते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तुम लोग सब मिडिल क्लास ही हो गए, लोअर मिडिल क्लास ही हो गए, वी ऑल आर मिडिल क्लास, ठीक है। उसमें सेवरल लेयर्स होते हैं। तो होता क्या है, हमारी कहीं ना कहीं जो कल्चरल अपब्रिंगिंग होती है बड़ी मॉरल और एथिकल टाइप की होती है। हम लोग बड़े एथिकल टाइप के होते हैं, सीधे सच्चे इनोसेंट टाइप के। और क्या है कि कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत जल्दी गिल्टी फील करने लग जाता है हर छोटी चीज़ को लेके, ठीक है। उसका माइंडसेट ही गिल्टी टाइप का है कि हर छोटी चीज़ को लेके गिल्टी फील करने लग जाता है। कोई अपराध नहीं किया, छोटी चीज़ को लेके गिल्टी फील करने लग जाता है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे कि दिन चल रहा था, दिन का पूरा प्लान बनाया हुआ था, ये पढ़ाई करना है, वो पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, 2 बज गए, दोपहर का टाइम हो गया और कुछ अच्छा काम नहीं हुआ, तो बस अब गिल्ट आना चालू हो जाएगा। ओ माय गॉड, आई हैव वेस्टेड माय डे, इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून, आई एम लेट, मेरा प्लान का क्या होगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू द प्लान, ओके लेट्स किल टुडे, आई विल स्टार्ट फ्रेश इन द मॉर्निंग टुमारो। ये गलत है। इट इज़ नॉट अ हेल्पफुल थिंकिंग, इट इज़ नॉट अ हेल्पफुल थिंकिंग। बल्कि आपके हाथ में जो भी बचा हुआ समय उसी को आप यूज़ करो। पर नहीं, गिल्ट आ रखा है माइंड में कि मैं तो प्लान पूरा अचीव नहीं कर पाया, मैं परफेक्शन अचीव नहीं कर पाया, दैट्स अ गिल्ट। गिल्ट के और भी सोर्सेज होते हैं, ये तो इंटरनल सोर्स है, देयर कैन बी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ गिल्ट। जैसे कोई दोस्त मित्र है, उसने बोल दिया कि भाई मैंने 2 बार रिवीजन लगा लिया, तुम्हारा हुआ क्या? मैंने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लिया, तुमने पढ़ा क्या? मैंने ये वाला टेस्ट पेपर वगैरह सब सॉल्व कर लिया, तुमने किया क्या? मल्टीपल, ये एक्सटर्नल गिल्ट के सोर्सेज होते हैं। जैसे इंटरनल होता है वैसे एक्सटर्नल। तो धीरे धीरे कोशिश करनी है कि इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। देखो एक बात को समझो, हर इंसान के पास जीवन में एक सीमित समय है। अगर किसी ने कुछ और कर लिया है तो मैंने भी कुछ और कर लिया होगा जो उसे नहीं पता है। जैसे मान लो फ्रेंड ने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया या 2 रिवीजन लगा लिया, तो मैंने भी उस दौरान कुछ ना कुछ कर लिया है जो मैंने उसको सुनाया नहीं है या मेरा काउंटेबल नहीं है। उसने जो काम किया वो काउंटेबल है, मेरा काम जो है वो काउंटेबल नहीं, मेरा इन प्रोसेस चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये मत सोचो कि उसने कुछ कर लिया जो मैंने नहीं किया, तुमने भी कुछ ना कुछ कर लिया उस टाइम पे। और ऐसा तो है नहीं कि वो 100% परफेक्ट है, तुम 100% परफेक्ट नहीं हो, ठीक है। वो अगर 50% हो तो तुम भी 50% ही हो, सब बराबर ही ऑलमोस्ट। वो भी अगर कभी पढ़ाई कर लेता है तो कभी लंबा फांकी मारता है, ठीक है। तो तुमने भी कुछ कर लिया पर वो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली आ नहीं रहा है और तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, काउंट नहीं कर पा रहे हो, तुमको लग रहा है ओ माय गॉड मैं इससे पीछे चला गया। तो ये जो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड्स होते हैं ना, कई तरह की चीज़ों, अच्छा गिल्ट और भी होता है। जैसे 8 सब्जेक्ट है सिलेबस में, कोई सब्जेक्ट मैंने छोड़ रखा है, अभी पढ़ा नहीं हूँ, या ये मैंने 2 महीने पहले छोड़ दिया था, अभी तक मैंने रिवाइज नहीं किया। हल्ला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन, ठीक है। देर आर सेवरल मिथ्स प्रिवेलिंग रिगार्डिंग द लर्निंग प्रोसेस। वन ऑफ देम इज, जो बहुत पहले से चल रहा है, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। तो कभी भी अगर हम लोग कोई टॉपिक पढ़ के खत्म भी कर देते हैं और रिवाइज नहीं करते तो गिल्ट आता है, हाय राम इसको देखे हुए 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, रिवाइज नहीं किया, तो तुम उसमें टेंशन में आ जाते हैं एंड यू स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस विदाउट एनी रीजन इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक। ऐसा होता है। तो ये तीसरा प्रॉब्लम गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, इसको कोशिश करना पड़ेगा धीरे धीरे ओवरकम करने का। मैं पूरा ओवरकम नहीं कर पाया हूँ। आई स्टिल फील गिल्टी इन लॉट ऑफ केसेस। मतलब थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है मेरे को गिल्टी फीलिंग आने लग जाता है, झूठ मूठ का, अपराध बोध बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। 3 चीज़ें अभी मैंने डिस्कस की और 2 हैं। पहला फिर से बोल देता हूँ, जो 3 एकदम नया चीज़ें सुन लो। फर्स्ट, स्टीफन कोवे ने बोला था सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न। तो कई ऐसे अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स होंगे तुम्हारे माइंड में अभी राइट नाउ, 2-3 प्रॉब्लम जो अटका हुआ है, जिससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन गिर रहा है, उसको जॉट डाउन करो कहीं पे और साइड करो कि भाई अभी ये प्रॉब्लम का समय नहीं है, बाद में सोचूंगा, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सेकंड, जो डेविड श्वार्ट्ज ने बोला था कि कभी भी कोई चीज़ अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो उस पर और रिसर्च करो, डिग डीप, इट विल ग्रेजुअली बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। थर्ड जो मैंने बोला वो है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, कि छोटे छोटे चीज़ों में हम लोग को गिल्ट होता है, हम लोग अपना प्लान अचीव नहीं कर पाए या दूसरों ने ज़्यादा अचीव कर लिया, ये सब, इससे थोड़ा सा साइड हटना पड़ेगा। ऑल्दो ये तकलीफ देता है बट इट इज़ नॉट अ हेल्पफुल थॉट, इट्स नॉट हेल्पफुल, मतलब इससे कोई प्रकार से तुमको फायदा नहीं होने वाला।
दो और चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल हैं, ठीक है, मेंटल नहीं, ये तो मेंटल था, दो बायोलॉजिकल है। नंबर वन है फूड, जो हम लोग मील खाते हैं। अब खाना एक ऐसी ज़रूरत है हमारी कि इसके बिना चल नहीं सकता, और इसको खाने के बाद क्या है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन रह नहीं सकता, ठीक है। अगर तुम बहुत भूखे हो तो दिमाग खाने की तरफ जाएगा कि क्या खाऊं कि शांत हो जाए, और एक बार खा लोगे तो उसके बाद बॉडी ऑटोमेटिकली हैवी फील होगा, ब्लोटेड फील होगा, कॉन्सेंट्रेशन गिरेगा। मैं तुमको बताता हूँ कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरी क्लास है, तो क्लास के ठीक पहले मैंने खाना नहीं खाया। मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़े वो जानते भी होंगे कि सर मतलब दिन बिना खाने पीने एकदम क्लास देते हैं। उसका एक रीज़न होता है, अगर क्लास के पहले खाना खा लो ना तो दिमाग इतना भारी हो जाता है कि पढ़ाते वक्त फ्लो से बातें नहीं निकल पाती, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। तो मैं वेट करता हूँ क्लास ख़त्म हो जाए तब खाऊं, या फिर मैं कम खाता हूँ। क्लास के ठीक पहले मैं बहुत कम लेता हूँ, इतना कि बस मैं सस्टेन कर लूँ और मतलब हैवी फील नहीं हो। तो अपने ईटिंग पैटर्न को तुमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये पता भी नहीं चलता बट ये बॉडी को हैवी करता है, कॉन्सेंट्रेशन की बत्ती बुझा देता है, ठीक है। दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, अच्छे तरह से नींद नहीं मिली। ये दो लेवल पे होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी तो हम सब जानते हैं, 8 घंटा सोना चाहिए, 9 घंटा सोना चाहिए, दैट्स क्वांटिटी। पर समटाइम्स इट सो हैपन्स कि 8-9 घंटे सोने के बाद भी तुम्हारा माइंड थका हुआ है। क्यों? क्योंकि सपोज कोई एक लंबा सपना आ गया था, बुरा सपना आ गया था या अच्छा, जब को मतलब देखो सपने तो रोज़ आते हैं, पर जब तुम उठते हो तो तुम देखते होगे कि तुमको सपना याद नहीं रहता, ठीक है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि तुम नींद से उठे हो और अभी भी तुमको तुम्हारा ड्रीम प्रॉपर याद है कि मेरे को ये सपना आया, वो बर्बाद नींद होती है। जब ऐसा होता है ना कि उठने के बाद वो नींद अभी भी वो सपना मेरे को अच्छी तरह से याद है, इसका मतलब मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई है, बिल्कुल भी वो मैटर वहाँ क्लोज ही नहीं हुआ है, वो अभी भी नींद अच्छे से नहीं हुआ, भले ही तुम 8 घंटे सो के उठे हो। तो वहाँ पर वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन का इशू बन सकता है। अब ड्रीम्स को तो तुम एक्टिवली चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तुम बेसिक से बेसिक ये कर सकते हो कि तुम एक प्रॉपर स्लीप साइकिल फॉलो करो कि इतने बजे से इतने बजे रोज़ सोना है, उस दौरान मोबाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, मोबाइल को परे हटाना है, डार्क रूम में सोना है। यू कैन डू दोज थिंग्स बट एक्टिवली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये इसी के साथ मैंने तुमको 5 चीज़ें बताई कि ये चीज़ें होती हैं जो कॉन्सेंट्रेशन को कम करती हैं। इनको कंट्रोल करके आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा पढ़ा हुआ तुमको लंबे समय तक याद रहेगा, प्लस तुम जल्दी पढ़ पाओगे। मतलब जिस चीज़ को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं, वो जल्दी हो जाएगा, विद इन फ्यू आवर्स वो याद होगा, प्लस वो रिमेंबर भी ज़्यादा समय तक रहेगा। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन। सोचो कि भाई कॉन्सेंट्रेशन का बैटरी मेरे को पूरा अपना 100% चार्ज करके पढ़ाई करना है एकदम, तब देखना मस्त पढ़ाई होगा, जल्दी पढ़ाई होगा, अच्छे से पढ़ाई होगा। एग्ज़ाम सामने आते रहेंगे, अभी 1.5 महीने का टाइम है। कोशिश करो अपना बेस्ट निकालने का। तुमने पहले क्या किया नहीं किया वो कोई नहीं आ रहा देखने। ये 1.5 महीने में तुम जितना जान लगा दोगे, जितना तुम्हारा आउटपुट हाई होगा, उतने रिजल्ट्स अच्छे होंगे। थैंक यू।